वेलकम बैक इन एएससी क्लासेस। आज हम लोग डिफरेंशिएशन में जो टेंजेंट और नॉर्मल का पार्ट 1 में कुछ रूल देखे थे और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम देखे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए उसके कुछ अगले क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तो हम लोग इसके पहले हिंट किए थे कि 14 नंबर तक 15 नंबर तक क्वेश्चन 16 नंबर तक आराम से बन जाएगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं ये 17 भी बन जाएगा उस टाइप का। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो इसमें पहले स्लोप निकालेंगे, dy बाई dx तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, और वो दिया हुआ है कि उसका y कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो आप x1 y1 कोई पॉइंट मान करके भी बना सकते हैं या डायरेक्ट xy से भी बना सकते हैं। तो y अब आपका 3x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा y के बराबर, तब उसके बाद x का वैल्यू निकल जाएगा, और जब वैल्यू निकल जाएगा तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x पावर क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेज थ्रू द ओरिजिन। तो ये टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसका हम टेंस देख रहे हैं। तो कर्व का इक्वेशन दिया गया है कि y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5। तो सबसे पहला काम तो dy बाई dx निकालना है। कुछ भी करेंगे तो हम dy बाई dx के बाद ही करेंगे। तो dy बाई dx इसका निकाला गया तो आ गया हमारा 12x स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4। अब ये दिया हुआ है, मान लिया कि कोई पॉइंट हमारा जनरल पॉइंट x1 y1 है। आप चाहे तो मान लिख सकते हैं, नहीं तो x और y के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमने ले लिया कि लेट x1 y1 इज द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट पासेज थ्रू द ओरिजिन, जो कंडीशन दिया हुआ है। तो dy बाई dx एट दैट पॉइंट x1 y1 निकालेंगे। तो क्या करना है कि x के जगह पर हमको ये वैल्यू पुट कर देना है x1 को। तो 12x1 स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4। और ये हम जानते हैं कि ये टेंजेंट हमको दिया हुआ है तो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो कोई भी अगर एक पॉइंट हो गया इसका x1 y1 टेंजेंट का, और दूसरा पॉइंट हो गया 0 0, ओरिजिन है तो 0 0। और हम जानते हैं कि दो पॉइंट से पास करने वाले कोई लाइन का स्लोप अगर निकालना हो तो स्लोप होता है y माइनस ये निकाल सकते हैं यहाँ पर कि y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2, चाहे y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। तो उस हिसाब से जब उस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो y माइनस 0 बाई x माइनस 0 हो जाएगा, और इसका वैल्यू आ जाएगा y1 बटा x1। तो अब ये भी तो उसी लाइन का स्लोप होगा टेंजेंट का, और यहाँ जब हम dy बाई dx से निकाले हैं तो ये भी स्लोप उसी लाइन का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि y1 बाई x1 इक्वल टू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 पावर 4। अब एक चीज और देखिए, चूंकि वह x1 y1 पॉइंट कहाँ है, कर्व पर है, और कर्व का इक्वेशन हमको दिया हुआ है कि y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5। तो अगर हम पॉइंट उस पर x1 y1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें y की जगह y1 है, x की जगह x1 रिप्लेस हो जाएगा, यानी y1 का वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो 4x1 क्यूब माइनस 2x1 पावर 5। तो हमने यहाँ पर y1 का वैल्यू लिख दिया 4x1 क्यूब माइनस 2x1 टू द पावर 5, और ये वैल्यू ये x जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो 12 इंटू x1 का पावर 3 हो जाएगा, और फिर x1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x1 टू द पावर 5 हो जाएगा। तो अब ये हो गया पूरा इक्वेशन हमको x1 के टर्म में मिल गया। जब x1 के टर्म में मिल गया तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं। अगर तो 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, और माइनस 10 है इधर, माइनस 2 है इधर जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। यानी हमारा इक्वेशन क्या आएगा, तो 8x1 क्यूब माइनस 8x1 टू द पावर 5 और इक्वल टू में 0 बचेगा। तो 8 दोनों तरफ से हम कॉमन निकाल लिए तो हमारा बच गया x1 क्यूब माइनस 6 टू द पावर 5 इक्वल टू 0। दोनों में से हम आसानी से x1 क्यूब निकाल सकते हैं कॉमन। तो x1 क्यूब जब कॉमन निकाले तो ये हो गया 1 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दीजिए तो x1 क्यूब इंटू 1 प्लस x1 इंटू 1 माइनस x1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में। अब
इसको इक्वेट करेंगे तो x1 का वैल्यू एक जगह 0 मिल जाएगा, इसके अनुसार -1 मिल जाएगा, इसके अनुसार 1 मिल जाएगा। तो हमको x1 के रूप में 3 पॉइंट मिले, 0, -1, 1। तो अब हम लोग x1 जब 0 लेते हैं तो एट x1 इक्वल्स टू 0, तो अभी है y1 का वैल्यू पुट कर लीजिए इसी में। तो y1 कितना आएगा हमारा 4 इंटू 0 का क्यूब -2 इंटू 0 का पावर 5 इक्वल्स टू 0। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो 0 में से 0 घटाएंगे, 0 बचेगा आपका। फिर वैसे ही जब x1 इक्वल्स टू -1 लेते हैं तो एट x1 इक्वल्स टू -1 वी हैव y1 इक्वल्स टू 4 इंटू -1 का होल क्यूब -2 इंटू -1 का पावर 5, तो ये हो जाएगा -4, और यहाँ -1 होगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, तो ये -4 और +2 मिलकर के -2 हो गया। उसी तरीके से जब x1 इक्वल्स टू 1 लेंगे तो y1 का वैल्यू यहाँ पर y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y1 का वैल्यू जब 4 इंटू 1 का पावर 3 -2 इंटू 1 का पावर 5, ये हो जाएगा 5। तो 4 इंटू 1 का पावर 3 मतलब 4, -2 इंटू 1 का पावर 5 यानी 2, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हमको पॉइंट कौन कौन मिला, 0 पर y0 मिला, -1 पर -2 मिला, और 1 पर 2 मिला। तो therefore the required points equals to 0, 0, -1, -2 and 1, 2। तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट होंगे जहाँ पर आप टेंजेंट खींचेंगे तो वो टेंजेंट हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 19 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² + y² - 2x - 3 = 0 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द x एक्सिस। तो इसमें भी इक्वेशन दिया हुआ है, आप dy/dx आसानी से निकाल सकते हैं, और dy/dx निकालेंगे और कह रहा है कि पैरेलल है x एक्सिस के, यानी dy/dx = 0 हो जाएगा, तो आपका पॉइंट निकल जाएगा। और जब पॉइंट निकल जाता है तो इसके बाद आप आराम से, वही पूछा जा रहा है कि टेंजेंट दिया गया है पैरेलल x एक्सिस के है, तो इक्वेशन में पुट करेंगे, उधर dy/dx का जो वैल्यू आया होगा उससे y का रिलेशन कुछ मिलेगा, फिट करेंगे तो x1 और y1 का वैल्यू चाहे xy का वैल्यू निकल जाएगा। और ये ध्यान रखिए कि आप ऐसे क्वेश्चन में पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट x1 y1 मान करके भी बना सकते हैं। अगर आप नहीं मानते हैं, डायरेक्ट xy पर बनाते हैं तो भी सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 20 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें देखिए, उसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट जो दिया है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के रूप में दिया है, तो थोड़ा सा टाइप बदल दिया। तो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट am² am³ फॉर द कर्व ay² = x³। आइए इसको देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कर्व का इक्वेशन कि ay² = x³, और पॉइंट हमको दिया गया है am² am³ पर आपको दिखाना है। तो हम जब ay² = x³ लेकर के चलेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने पर हमारा आएगा 2ay dy/dx, और इसका हो जाएगा 3x²। तो dy/dx कितना होगा, ये इधर डिवाइड करेगा, यानी 3x² / 2ay। अब हम dy/dx को निकालना चाहेंगे, जो गिवन पॉइंट दिया हुआ है इस पर am² am³ पर, तो 3 और x² की जगह पर क्या करेंगे, am² का स्क्वायर करेंगे, यानी a² m का पावर 4 हो जाएगा, और नीचे में 2a इंटू y है, तो y में क्या है a इंटू m³ है, चाहे am³ लिखिए चाहे a.am³ लिखिए। तो अब यहाँ देखिए a से a को कटा दिया हमने तो a बचेगा, फिर a से a को कटा दिया तो पूरा कैंसिल हो गया, m का पावर 3 है और m का पावर 4 है, कटाएंगे तो m बचेगा। तो ओवरऑल हमारा क्या बचा 3m/2, चाहे 3/2m लिख सकते हैं, m तो ऊपर अंडरस्टूड है। अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है हमको, क्योंकि इक्वेशन जो पूछ रहा है नॉर्मल का पूछ रहा है। तो नॉर्मल के लिए जब स्लोप निकालेंगे तो हमको क्या है कि -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा ये आया है तो इसको रेसिप्रोकल करके माइनस लगाना है। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो गया हमारा दैट पॉइंट -2/3m। तो अब जब स्लोप हमको नॉर्मल का मिल गया, नॉर्मल का पॉइंट मालूम है कि कहाँ से पास कर रहा है,
तो हम इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इक्वल्स टू वाई माइनस ए एम क्यू इक्वल्स टू एम यानी -2/3m इंटू एक्स माइनस x1 का वैल्यू दिया है am², क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो 3my हो गया माइनस 3am का पावर 4 हो गया माइनस यहाँ पर 2 से इसको करेंगे तो 2x और -2 से इसको करेंगे तो +2am² हो गया। अब लेफ्ट साइड से में लेकर तो सबको चले जाते हैं तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो 2x + 3my और यहाँ देखिए 3am का पावर 4 है और यहाँ 2am² है, ये भी इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा तो -a का पावर a इंटू m का पावर 2 निकालिए, चाहे am² कॉमन निकालिए किसान तो यहाँ पर बच गया 2 और इसका बच जाएगा 3 और am² निकाल चुके हैं तो m का पावर 2 बच गया यानी 2x + 3my -am² इंटू 2 + 3am² = 0। ये भी हो गया। या फिर इस इक्वेशन को आप चाहे जैसे सजा करके यहाँ कॉमन नहीं भी लेते हैं, डायरेक्ट भी लिख देते हैं या कांस्टेंट को राइट में भी लिख देते हैं तो बात वही है, आपका इक्वेशन सेम है। तो इस तरह से हमारा टेंजेंट का इक्वेशन ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के टर्म में हो गया। अब इसके बाद एक दो क्वेश्चन और हैं 21 और 23, ये भी आपके प्रीनोन मेथड से रिलेटेड हैं। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिया हुआ है विच आर पैरेलल टू लाइन, तो लाइन जब निकालना है तो y = mx + c के रूप में लिख लीजिए या फिर dy/dx निकालिए तो लाइन का निकल जाएगा। कर्व के अनुसार भी dy/dx निकाल लीजिए, दोनों टेंजेंट सेम होंगे, दोनों लाइन के स्लोप सेम होंगे, इसलिए dy/dx के दोनों वैल्यू इक्वल कर दीजिए, जो आएगा वैल्यू x1 y1 का वैल्यू निकल जाएगा या वेरिएबल xy का वैल्यू निकल जाएगा तो आराम से बन जाएगा। ये 22 नंबर भी सेम वैसे ही है, उसमें पैराबोला का इक्वेशन दिया गया है तो अब पॉइंट दिया हुआ है तो उसे इस तरीके से फॉलो करते हुए आपको निकालना है। एक 23 नंबर क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द कर्व्स x = y² एंड xy कट एट राइट एंगल्स इफ 8k² = 1। तो यहाँ पर दो कर्व के इक्वेशन दिए गए हैं। एक दिया गया है कि x = y², तो जब x = y² है तो हम लोग आराम से उसको लिख सकते हैं कि y² = x। अब इससे स्लोप निकालने के लिए हम dy/dx निकाल देंगे, तो dy/dx निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 2y × dy/dx = 1 यानी dy/dx = 1/2। अब दूसरा कर्व दिया हुआ है कि xy = k, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ तो u × v के रूप में है, x का डिफरेंशिएशन 1 × y प्लस x × y का डिफरेंशिएशन dy/dx, इधर k कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 यानी वैल्यू हमारा क्या आ गया y + x × dy/dx = 0। इसको इधर लेकर जाएंगे तो -y होगा यानी dy/dx का वैल्यू आ जाएगा -y/x। अब एक कर्व का स्लोप ये हुआ और एक कर्व का स्लोप ये हुआ। क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि ये राइट एंगल है तब हमको कंडीशन फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब कि राइट एंगल हमको मानना है कि राइट एंगल है वो। तो सिंस बोथ द कर्व्स कट ईच अदर एट राइट एंगल, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं या कोई भी दो लाइन जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, एक चीज ये ध्यान रखिए कि ये कर्व और ये कर्व दे रहा है कि दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर राइट एंगल पर काट रहे हैं। तो कोई भी दो कर्व परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे तो इसका मतलब उनके टेंजेंट भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उनके नॉर्मल भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो टेंजेंट का स्लोप निकाले हैं, हमको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूल से पता है कि कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर कब होंगे तो जब उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा, यानी -y/x इंटू दूसरा कर्व का स्लोप 1/2y = माइनस होगा तभी एक होंगे। अब देखिए इसको y और y को कैंसिल कर लेते हैं, ये नेगेटिव से कट गया तो वैल्यू क्या बचा 1/2x = 1 बचेगा यानी x का वैल्यू आ जाएगा 1/2। और जब x का वैल्यू आपको मिल गया 1/2 तो अब दिया हुआ इसमें और इसमें रख देना है, तो x × y = k दिया हुआ है
तो x की जगह पर जब 1/2 रखेंगे तो 1/2 इंटू वाई इक्वल टू के, यानी y का वैल्यू क्या आ गया 2k आ गया। अब फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2k² वाई का वैल्यू इक्वल टू आ जाएगा x यानी 1/2, तो ये हो जाएगा 4k² इक्वल टू 1/2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8k² इक्वल टू 1 आ गया। यानी ये कंडीशन कब फुलफिल होगा, जब 8k² का वैल्यू 1 के बराबर होगा। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि हेंस बोथ द कर्व्स कट ईच अदर एट राइट एंगल इफ 8k² इक्वल टू 1, और यही हमको प्रूव करना था, तो हम प्रूव कर लिए। अब इसके बाद इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो स्क्वायर रूट के अंडर में दिया हुआ है, तो और स्क्वायर रूट से बहुत लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता है, तो एक स्क्वायर रूट वाला देख लेते हैं, इसके बाद इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि y इक्वल टू रूट अंडर 3x माइनस 2, और कह रहा है इसमें कि आपको ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x माइनस 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमको ये कर्व का इक्वेशन दिया गया है, तो कर्व से हम dy/dx निकाल लेंगे, तो dy/dx निकालेंगे रूट एक्स कितना है, तो 1/2 इंटू रूट अंडर 3x माइनस 2, और फिर 3x का चेन रूल से निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 3/2 इंटू रूट अंडर 3x माइनस 2 हो गया। अब ये फिर लाइन का इक्वेशन दिया है कि 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, आप लाइन का y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में भी चेंज करके निकाल सकते हैं, या dy/dx निकाल लीजिए, तो इसका dy डायरेक्ट निकालते हैं dy/dx, तो 4 माइनस 2 इंटू dy/dx, 5 का तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो ओवरऑल dy/dx का वैल्यू कितना आया, ये 4 इधर जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, 4/2 यानी इसको कटा दीजिए, तो आपका सीधा हो जाएगा 2, यानी dy/dx का वैल्यू आ गया हमारा 2। अब दे रहा है कि सिंस टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू रूट अंडर 3x माइनस 2 इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो टेंजेंट का स्लोप होगा और इसका टेंजेंट का स्लोप होगा वो आपस में इक्वल होगा, यानी 3/2 रूट अंडर 3x माइनस 2 इक्वल होगा 2 के, सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 इंटू रूट अंडर 3x माइनस 2 का वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगा। स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दिए, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर 4 का 16 हो जाएगा, 3 का 9 होगा, और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी 16 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल टू 9 हो गया। तो अब इसको 3x माइनस 2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 इधर डिवाइड करेगा तो 9/16 आया, और 9/16 जब आया तो 3x का वैल्यू हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 41/16 हुआ, तो x का वैल्यू जब 3x का वैल्यू 41/16 हुआ तो x का वैल्यू 3 इधर डिवाइड करेगा, यानी 41/48 हो गया। अब जब x का वैल्यू मिल गया तो y आराम से निकाल सकते हैं इससे, तो y इक्वल टू रूट अंडर 3x माइनस 2 है, यानी रूट अंडर 3 इंटू 41/48 माइनस 2, सिंप्लीफाई करेंगे कट जाएगा, तो यहाँ कटा देते हैं तो हमारा हो जाएगा 16, और 41/16 माइनस 2 हुआ, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू रूट अंडर 9/16, यानी रूट अंडर निकालेंगे तो यहाँ पर 3/4। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं कि y इक्वल टू रूट अंडर 9/16 है, तो इसका मतलब हुआ कि ये y इक्वल टू हम लिख देंगे कि प्लस माइनस 3/4। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि ये जो सिंबल दिया गया है रूट का, स्क्वायर रूट का, मतलब ये पॉजिटिव रूट लेता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्लस माइनस, ये हमेशा प्लस वाला है। अगर माइनस लिखना पड़ेगा तो इसके पहले माइनस लगाएंगे तब वो निगेटिव रूट होगा, तो y इक्वल टू 3/4 ही होगा, प्लस माइनस 3/4 नहीं होगा। फिर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट अब कितना हो जाएगा, जब हमको एक्स वाई मिल गया है, स्लोप मिल गया है, स्लोप आप इसको रखिए थे, इसको सिंपल टर्म 2 है, तो हमने लिख दिया कि y माइनस लाइन का इक्वेशन आपको याद है कि y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस y1 की जगह पर 3/4 इक्वल टू स्लोप 2 है इंटू एक्स माइनस x1 का वैल्यू 41/48।
तो इसको रख दिए, सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर तो 4y माइनस 3/4 और ये हो जाएगा 2 इंटू 48x माइनस 41/2। अब ये 2 से इसको कटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 24 और जब ये 24 हो गया तो इसके बाद अब सीधा 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं या 24 को इधर लेकर आइए तो कट जाएगा तो 6 बचेगा। 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 24y माइनस 18 इक्वल टू आपका ये सीधे बच जाएगा यहाँ पर 48x माइनस 41। अब इसको सिंपल कर लीजिए तो 48x माइनस 24y और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 23 इक्वल टू 0। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये आप फिर 48x माइनस 24y इसको राइट साइड में लेकर के चले जाइए तो यहाँ पर 23 हो गया। तो इस तरीके से हमारा टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड जितने तरह के कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने हैं सारे कॉन्सेप्ट और उसका रिलेटेड प्रॉब्लम को हमने देखा। इसके बाद आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, RS अग्रवाल से भी प्रॉब्लम बनाइए। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप व्हाट्सएप नंबर या कमेंट बॉक्स में लिख करके शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन को हम उसका सॉल्यूशन अलग से दे देंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अगर इतना क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसका कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं है, आराम से बन जाएगा। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कम क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम से अपने मन से बना करके प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और चैनल को देखते रहिए। चैनल पर अगर आप फर्स्ट बार आए हैं तो उस समय आप सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। लाइक आपका एक बनता है तो लाइक जरूर दीजिए, रख दीजिए अपने फ्रेंड्स में और साथ में नोटिफिकेशन सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि हमारा प्रयास ये है कि पर डे आपको स्कूल लेसन की तरह कम से कम एक वीडियो एक टॉपिक से रिलेटेड जरूर डालें। तो प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।